जय आलोक जी कि यहाँ की संसद क्यों मौन है? भारतीय जनता पार्टी मौन नहीं है, हमारी सरकार मौन नहीं है। बांग्लादेश सरकार को विदेश मंत्रालय ऑलरेडी बोल चुका है और सीरियस कंसर्न दिखा चुका है। चटगांव स्थित हमारा वीज़ा निगरान सेंटर को बंद कर दिया गया है और भारत सरकार इसको लेके बहुत गंभीर है। ऐतिहासिक पहलू पे जाइए, जनरल साहब बैठे हुए हैं। जब हम बांग्लादेश के लिए लड़ रहे थे उस वक्त भी एक हिस्सा जो था वो कट्टरपंथियों का ही था, जो अवामी लीग के साथ नहीं था। उस वक्त भी वो एक हिस्सा कट्टरपंथियों का था और वो अवामी लीग के साथ नहीं था, और उस वक्त भी वो पाकिस्तान के समर्थक में थे। और ये कड़वी सच्चाई है कि जब धर्म का विस्तार करने के लिए राजनीति का इस्तेमाल किया जाता है और धर्म का विस्तार बिल्कुल तलवार की नोक पे किया जाता है, तो उसमें चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, कोई हो दूसरे धर्म के, उनका नुकसान होगा। अब इससे बचा कैसे जाए? एक ही तरीका है, बांग्लादेश में जितने बचे हुए हिंदू हैं वो सब संगठित होकर एक इलाके में रहे। मेरी खुली अपील है, एक जगह एक इलाके में रहिए और संगठित होकर रहिए, तभी आप कुछ जवाब दे पाएंगे। नहीं तो अलग अलग छितरा के रहेंगे, इसी तरह भीड़ घुसेगी और मारते हुए चली जाएगी। ये कोई नया चीज़ नहीं हुआ है। आप याद कीजिए, हमारे देश की विडंबना क्या है कि जब भी मुसलमान नाम का शब्द एक आता है ना, तो सेकुलरवादी जितने हैं सबके मुंह बंद हो जाते हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। नेपाल में जेनजी जब विद्रोह कर रहा था और नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही थी, तो तुरंत नेपाल के हिंदू राष्ट्र के विरोध में यहाँ पर लोग टपड़ बोलना शुरू कर दिए। आज बांग्लादेश को शरिया पर ले जाने की बात चल रही है, बांग्लादेश इस्लामिक राष्ट्र हो जाए, खुलेआम पोस्टर लहराए जा रहे हैं, लिख दिया जा रहा है, संसद में घुस जा रही है आतंकियों की भीड़, लेकिन यहाँ का एक भी राजनीतिज्ञ नहीं बोलेगा, मुंह नहीं खोलेगा। ये कड़वी सच्चाई है रूबिका जी। बादल देवनाथ जी बिल्कुल पड़ोसी में है ना, दीदी ने कोई बयान जारी किया है क्या? रूबिका दीदी, पहले आपको समझना चाहिए। समझाइए। आप समझते हैं, मैं जानता हूँ आप पढ़े लिखे आदमी, बहुत बड़े समझाइए। नहीं समझाइए, जर्नलिस्ट है, मैं समझाऊंगी। मैं जानता हूँ। मैं दीदी पहले सुन लीजिए। ये जो बांग्लादेश का जो मुद्दा है, ये मुद्दा आज हिंदू और मुसलमान के अंदर नहीं है। सबसे बड़ा बात है, बांग्लादेश के कुछ लोग हैं, जब यूनुस सरकार, यूनुस गवर्नमेंट जब आया, तब से कुछ लोग हैं जो कट्टरपंथी है। वो लोग चाहते हैं भारत के अंदर 7 सीटर, मतलब भारत के पूर्व ईस्ट इंडिया के अंदर कुछ जगह है जो 7 राज्य है, उन लोगों को ये लोग कब्जा करना चाहते हैं। तीसरा बात है, 2 दिन पहले जिस व्यक्ति को मारा वो हिंदू है, बिल्कुल हिंदू है। लेकिन आपको यह भी समझना होगा, बांग्लादेश के अंदर अवामी लीग जो पार्टी है, उस लीग को बैन किया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, और यूनिस सरकार ने बैन किया। मतलब अवामी के लीग के अंदर जैसे हिंदू है, मुसलमान है और सारे धर्मों के लोग हैं। आपने 1 साल के अंदर देखिए कितने मुसलमान और कितने हिंदू को मारा है, और कितने हिंदू इलाकाओं के जाके हिंदू बोल के उन लोगों को मारा है। जैसे इस्कॉन के एक धर्मगुरु है, उसको 6 महीना 7 महीने से हुआ बंद करके रखा था, अभी 2 दिन 4 दिन पहले उसका जमीन हुआ। अर्थात बांग्लादेश के ऐसे आज से नहीं है, बरिशाल के अंदर, ढाका के अंदर, मनमोहन सिंह के अंदर, और 7 सिलेट के अंदर, बहुत सारे जो चट्टग्राम है उसके अंदर, बहुत सारे ढाका जो राजधानी है उसके अंदर भी, बांग्लादेश में जितना जिला है उसका जो प्रशासन है, ये प्रशासन 1917 के 1 के पहले, स्वतंत्र होने के पहले भी ये लोग हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करते थे। और उसमें मुसलमान के अंदर 2 पार्ट है, एक जो नरमपंथी है और कट्टरपंथी है। नरमपंथी के अंदर जो लोग सभी धर्मों को लेके चलते हैं वो एक हसीना, लेकिन हसीना को भारत सरकार ने एक्सेप्ट किया, रहने का जगह दिया, सिर्फ रहने का जगह। लेकिन भारत सरकार ने अभी तक 1 साल के अंदर एक भी आवाज, एक भी मुद्दा भी काल किया। बांग्लादेश के अंदर हाई कमीशन जो है, हाई कमीशन को बंद किया। उन लोगों को वीसा नहीं देने का जो वादा, जो ऑर्डर पास किया भारत सरकार, इसमें कुछ नहीं होगा रूबिका मैडम। वो लोग हिंदुओं को फिर नहीं मार रहा है, वो लोग भारत को कब्जा करना चाहते। भारत के कुछ सामान है जो जिसको वो लोग आग में जलाते हैं, डायरेक्ट जलाते हैं। ये भारत का सामान हम लोग नहीं लेंगे, भारत को कब्जा करने में हम लोग जो 3-4 लाख को हम लोग इसका पकड़ के जा रहे हैं। कलकत्ता को हम लोग आपने जितनी भी बातें बादल देवनाथ जी कही, मैंने सुना ना, इत्मीनान से सुना ना सर। सुनिए ये कहां पर हुआ है? जागो माँ आओ माँ गाने वाली एक सिंगर को कहां पर
पकड़ के जो है हैकल किया गया है, ये कौन सा है? ये बांग्लादेश है? बिल्कुल आपने सही किया। ये भारत बंगाल के अंदर हुआ, मेदिनीपुर इलाका में हुआ। एक कहाँ हुआ? व्यक्ति ने, फिर सुनिए बोलिए ना, कहाँ हुआ? एक व्यक्ति ने, हाँ मैडम सुनिए ना, हाँ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैडम सुनिए। हाँ, एक कहाँ हुआ व्यक्ति ने पूछिए, जवाब दीजिए ना आप। आपने बांग्लादेश मैं पर तो जान- बहुत बड़ा अरे यहाँ पर मैडम- अपनी बात कह दी है ना, एक के बाद एक। मैडम, मैं अब मुझे आपके ये ऐसे बताइए देखने कि से मैं ये डरता कहाँ हूँ। हुआ है कि जागो माँ गाने पर एक महिला सिंगर को हैकल कर दिया गया? ये कहाँ हुआ? बिल्कुल गलत हुआ मैडम, अरे कहाँ हुआ? मेदिनीपुर इलाका में हुआ। ये मेदिनीपुर बंगाल इलाका के कहाँ अंदर है? हुआ। उनको अरेस्ट 10 मिनट टाइम नहीं दिया, पुलिस ने अरेस्ट किया। नहीं और पर ये पुलिस का कहाँ जो है? थाना के इलाका ये IC मेदिनीपुर का कहाँ है? IC ये जो बांग्लादेश में है? क्या बोल रहा है बेटा? बांग्लादेश क्या, भारत के बंगाल में मैं बोल रहा हूँ। तो बंगाल में है। बोल रहा हूँ, बंगाल में मेदिनीपुर जिला में बोल रहा हूँ। बंगाल में कोई शख्स ये गाना नहीं गा सकता है, जागो माँ? क्यों नहीं कर सकता है? तो फिर क्यों हैकल किया गया उसे? कौन था ये शख्स? जो व्यक्ति ने किया वो गलत किया है। उसको नहीं, arrest कौन किया था? ये गया। आदमी कौन वो जो था? IC है, उस लोकल थाने का जो IC है, उसको भी क्लोज कर दिया गया। ये आदमी 10 कौन मिनट टाइम था? नहीं दिया। ये किस ममता सोच से दीदी का आया? शासन चल रहा है। इसने ऐसा ममता क्यों दीदी का सोचा? शासन। यहाँ पर कोई भी गलत काम करेगा, ममता नहीं, ये दीदी गलत किसी को काम छोड़ता इसने नहीं है। कैसे किया, मैं ये छोड़ता जानना नहीं। चाह रही हूँ नहीं, ये तो आपसे। होता है। अरे ये तो होता है, कब दिल्ली होता के है? अंदर होता है, ये गुजरात तब में होता है महाराष्ट्र में जब होता है, आप आपके माँ की दिल्ली में पूजा होता को है, रोक लेते आपके हैं मुसलमान और को दूसरे माना जाता धर्म है। विशेष वो को रोक उसके के ऊपर नाम पर तरजीह लोगों को देते मारना। हैं। अजय आलोक जी, जो नहीं, काम मैडम, वहाँ मैडम, बांग्लादेश मैडम, में हो रहा है मैडम, उसकी मैडम, उसकी मैडम, भनक लीजिए, दिख मैडम, रही है कि लीजिए, आपको नहीं लीजिए। दिख रही है? हिंदुस्तान नहीं, के नहीं, आपको दरवाजे आंसर पर देना चाहिए मैडम, आपको आंसर लेना चाहिए पहले। आंसर मुझे दीजिए, तो आज से नहीं दिख रही है, मुझे और देश को आज से नहीं दिख रही है रूबिका जी। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो बंगाल में पिछले 3 वर्षों से हो रहा है। संदेश खाली भूल गई आप, कितने साल पहले हुआ था आरजी कर मेडिकल कॉलेज, आप भूल गई। सबसे पहले आप आंसर दीजिए। वहां पे बिल्कुल बंगाल में जो एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम लोग जितने हैं, कैंडिडेट जितने कट्टरपंथी इस्लामिक हैं, उन सबको ममता दीदी मुर्गा बना बना के खेल रही है। कहा और ममता दीदी के मंत्री कहते हैं कि ये हमारा पाकिस्तान है, कलकत्ता के एक हिस्से को दिखा के। ममता जो मुख्यमंत्री खुद कहे कि मुसलमान दूध देने वाली गाय है, उसका लात खाना पड़ेगा। तो एक बात जान जाइए, पश्चिम बंगाल कभी बांग्लादेश नहीं बनेगा। ममता दीदी को बोलिए बांग्लादेश चले जाएं, फरवरी में वहां चुनाव लड़ लें, प्रधानमंत्री बन जाएंगी, ठीक है ना। धर्म परिवर्तन करा के सब बांग्लादेश चले जाइए। आप लोग जैसे नासुरों की यहां जरूरत नहीं है। और आपको तो बंगाल की जनता ही इस बार सबक सिखाएगी अच्छे तरीके से। ये जो मुर्गा लड़वा रहे हैं, कभी हुमायूं कबीर का, कभी कहीं का, कभी कहीं का, ये सब लोग समझ रहे हैं। कभी बाबरी मस्जिद बन रही है बंगाल में, ये सब क्यों हो रहा है इस चुनाव के समय? नहीं, पर मैं ये आपको एक सबको बात समझ में आ रहा बताऊं, है। मैं बहुत और क्लियर ये हूं जो- सामने में। अजय आलोक जी, मुझे किसी के मस्जिद बनाने, मंदिर बनाने, चर्च और गुरुद्वारा बनाने से कोई एतराज नहीं है। आपकी जमीन है, आप जिसकी पूजा करते हैं, जिसकी इबादत करते हैं, वो आप धर्मस्थल वहां पर बनाइए, आपको कोई रोकेगा नहीं। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लगी, जैसे बिल्कुल, बाकी सबको। लेकिन बाबरी नाम देना जरूरी है। अरे भाई, कोई भी नाम दे सकता है, किसी की बपौती नहीं है कि यही नाम देना है, यही नाम नहीं देना है। मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, आप कोई नाम दे दीजिए और वहां पर रख दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पर दिक्कत तब हो जाती है जब आप सिलेक्टिव साइलेंस जो है वो साफ तौर पर दिखाते हैं, सिलेक्टिव चुप्पी जिसे कहते हैं। साजिद रशीदी साहब भी यहां पर मौजूद हैं और शरीफ साहब भी मौजूद है। साजिद रशीदी साहब, आपको वास्ता है खुदा का, मुझे सच्चाई से बताइएगा, जब आपने वो तस्वीरें देखी होगी दीपू चंद्रा को जब जलाया जाता है, वहां पर बिल्कुल दाढ़ी टोपी लगाए हुए अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए लोग आपको जब दिखे होंगे, तो पहली चीज आपके जहन में क्या आई? क्या थी वो पहली चीज? पहली चीज़ मेरे जहन में यह आई कि इस्लाम किसी भी आदमी को इस तरह जलाने को और जुल्म के साथ मारने को इजाज़त नहीं देता। सबसे पहली चीज़ मेरे साथ में यह आई। और जो लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं वो इस्लामिक तो हो ही नहीं सकते, उनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि कुरान साफ कहता है, जिसने किसी बेगुनाह एक इंसान को मारा, ऐसे जैसे पूरी इंसानियत को उसने मार दिया। लेकिन रूबिका जी, मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा, ये भी मेरे दिल की आवाज़ है। जब हम बांग्लादेश में दीपू चंद्रा के मर्डर को, उसके कत्ल को, उसकी शहादत को बुरा कह सकते हैं, गलत कह सकते हैं, करने वाले को गलत कह सकते हैं, जब यहाँ
अखलाक हुसैन से लेकर और अभी 6 दिन पहले ताहिर हुसैन तक सैकड़ों मुसलमानों को जब मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है जय श्री राम का नारा लगाकर, सैकड़ों, उस वक्त जब लोग मौन रहते सोच समझ के बताइए हैं, जब ना। लोग मौन रहते हैं तो मुझे इतना ही दुख होता है, इतना ही दुख केरल का होता है। बताइए, छत्तीसगढ़ के एक युवक का और उन केरल में लोगों आज की- मॉब लिंच किया गया है। अरे बोलने हिंदू दो युवक भाई, की मॉब लिंचिंग बोलने केरल दो में भाई। मुसलमानों ने की है। आपके ट्रम में मैं उस नहीं पे नहीं बोला, बोलेंगे। मैं आज 25 की मिनट घटना से है। चुप बैठा हूँ, मैं 25 मिनट से। ये जो आपको आपका ये लगेगी भाई। सेलेक्टिविज्म है ना, यही हालांकि देश के मैं लिए आपके लिए खतरा नहीं है। बोल रहा हूँ, नहीं सिलेक्टिविज्म नहीं है, सिलेक्टिविज्म नहीं है ये। बांग्लादेश से तो ये बाद में आपकी निपटेंगे, सोच पहले की आप लोग जैसे लोगों दुर्दशा से है। निपटना जरूरी है। मौलाना रशीदी साहब, आप कह रहे हैं इस्लाम इजाजत नहीं देता है कि आप किसी बेगुनाह का कत्ल करें, लेकिन जहां भी किसी बेगुनाह के इस तरीके से कत्ल होते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग सर, वेरी इंटरेस्टिंग, ये कटु है, ये कड़वा है। जहां भी इस तरीके से लिंच किया जाता है या जहां भी इस तरीके से मारा जा रहा है, मेजॉरिटी खड़ा होकर काम कर रही है, वहां पर इस्लाम की आड़ कैसे ले ली जाती है? कैसे ले ली जाती है रशीदी साहब? कैसे हो सकता है ये, मुझे ये बताइए। रूबिका, कैसे मुझे- वहां पर नारा रूबिका, तकबीर रूबिका, अल्लाहू सुनो, अकबर के नारे रूबिका, लगते सुनो। हैं सर? अब मैं बता रहा हूँ, सुनो। मुसलमान होने के नाम पर सुनो, मैं बता हम रहा हूँ। दोनों सुनो, मैं को बता इस रहा हूँ, देश मैं के बता सामने, पूरी दुनिया के सामने सर झुका देना चाहिए अरे सुनिए, बता रहा कि हूँ जो ना। नारा सुनिए तो सही, मैं बता आपको रहा हूँ। फक्र से कहना मैंने चाहिए कहा। था इस्लाम के लिए, आज वो नारा डर बन गया है। लोग कांप जाते हैं अगर वो नारा आप कहीं पर बोल दें। आपको और मुझे शर्म आनी चाहिए इस बात पर। अरे सुनिए, मैं बता रहा हूँ,